मुंबई एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सर्व पत्रकारांचे मनापासून स्वागत करतो। या प्रेस ब्रीफिंगसाठी उपस्थित आहे आमचे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ते माननीय ब्रिजमोहन श्रीवास्तवजी, राष्ट्रीय प्रवक्ते माननीय अविनाशजी आदी, माझे सहकारी प्रवक्ते संजयजी तटकरे आणि मुंबईचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्याध्यक्ष नरेंद्रजी राणे। कालच लोकसभा निवडणूक 2024चा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनाम्याचं प्रकाशन आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार माननीय प्रफुल्लजी पटेल साहेब आणि प्रांताध्यक्ष खासदार माननीय सुनीलजी तटकरे साहेब, ज्येष्ठ नेते व मंत्री माननीय छगन भुजबळ साहेब आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये काल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या लोकसभा निवडणूक 2024 या जाहीरनाम्याचं प्रकाशन झालं। या संदर्भामध्ये आपल्याशी मी मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते माननीय ब्रिजमोहन श्रीवास्तवजी यांना विनंती करतो कि त्यांनी आपल्याशी या संदर्भामध्ये संवाद साधावा। साथियों नमस्कार। मैं सबसे पहले तो भाई आनंद जी को, जिन्होंने मुझे आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, उनका धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र भाई, अविनाश जी, संजय भाई, हम सब लोग मिलकर लगातार आप लोगों से बातचीत करते हैं। आज ये मौका मुझे भी मिला है आप लोगों से। कल आप सारे लोग वहाँ थे पेवेलियन में, और वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार ने, प्रफुल्ल पटेल साहब ने, बाकी पूरी की पूरी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वो उपस्थित था। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। तो घोषणा पत्र के पीछे उद्देश्य यह था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हमको आम आदमी के मुद्दों को लेकर अपना कमिटमेंट लोगों के बीच में रखना चाहिए। इसको ही 20 मार्च को एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ 20 लोगों को रखा गया था। इसमें अविनाश जी भी थे, आनंद जी भी थे। इन लोगों ने 1 महीने तक लगातार, और जिसका नेतृत्व आदरणीय वंशी पाटिल साहब ने किया था, 1 महीने तक आपने समाज के विभिन्न लोगों से बातचीत करके और उन लोगों की मुद्दों को समझ कर, घोषणा पत्र में हम लोग उन मुद्दों को रखना चाहते हैं जिनके ऊपर हम लोग आगे कुछ काम करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत कुछ मेहनत करने के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, जो आप लोगों के सामने कल आप लोगों को दिया भी है। ये उसका हिंदी में एक वर्जन है, ये मराठी में है, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाए। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी ये बात उन सारे लोगों तक पहुंचे जो आपके लोगों के दर्शक हैं, जो आप लोगों के चैनल को या आपके प्रिंट मीडिया को देखते या सुनते हैं। पार्टी ने अपने इस सिंबल, ये जो फ्रंट कवर है हमारा, इस फ्रंट कवर में ही हम लोगों ने अपनी पार्टी के कमिटमेंट को बहुत खुल के रखा। इसमें जहां छत्रपति शिवाजी जी हैं, वहीं हमारे महाराष्ट्र के संतों को भी हम लोगों ने सम्मान दिया है और उनके प्रति हम लोगों ने अपनी श्रद्धा अर्पित की है। इसमें महिलाओं के प्रति जो पार्टी का सोच है, उसको हम लोगों ने अहिल्या देवी के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हम लोग पार्टी हमारी महिलाओं के लिए कितनी संवेदनशील है। हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का भी चित्र इस पर रखा है, क्योंकि हम अल्पसंख्यकों के बीच में अपनी बात कहना चाहते हैं और अल्पसंख्यकों के लिए भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो करना चाहती है उसका कमिटमेंट इसमें है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जो नंबर 1 पे है, जिसमें प्रगति और उन्नति लगातार लोगों को दिखती है। तो उसके जो जनक है आदरणीय यशवंतराव चौहान साहब, उनको भी हमने इस पर रखा। तो हमारा बहुत स्पष्ट इस पर संदेश है कि हम इन सारे वर्गों को लेकर काम करना चाहते हैं और इन लोगों को लेकर हम लोग आने वाले दिनों में अपनी पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और केंद्र सरकार में जो जब सरकार बनती है उसमें भी हम लोग महाराष्ट्र की बात को बेहतर तरीके से कह सके, इसको हम लोगों ने, इसका समावेश अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने किया है। इसमें मुख्य मुद्दे एक मराठी भाषा को लेकर है। इसमें एक सबसे अहम मुद्दा है जिसपे कि
कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसको इस कमेटी ने आइडेंटिफाई किया वो है यशवंतराव चौहान साहब का नाम को भारत रत्न देने की बात। वो हमारे महाराष्ट्र के गौरव हैं और उनके लिए कभी भी इतनी शक्ति के साथ कभी कोई प्रयास नहीं हुआ जितना इस बार हम लोगों ने कमिटमेंट के साथ किया है। हम लोग पूरी ये कोशिश करेंगे कि आदरणीय यशवंतराव चौहान साहब को भारत रत्न मिले, जिसके कि वो वाजिब हकदार हैं, जिसको एक लंबे समय तक नकारा गया है। आप देखिए कि महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता दावा करते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, उनमें से कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, जबकि उनका ये दायित्व था कि वो इस काम को पहले करते। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम लोग पूरी तौर से कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। हम लोगों ने मराठी भाषा के उत्थान की भी बात की है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मराठी समाज, मराठी भाषा को में जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके भविष्य के प्रति हमको अगर बेहतर उनके भविष्य को बनाना है तो उनको मराठी भाषा का भी विस्तार करना होगा। उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान में सबसे प्रगतिशील अगर कोई राज्य है जिसकी की सबसे ज्यादा ग्रॉस इनकम है वो महाराष्ट्र है। सारे लोग महाराष्ट्र को देखते हैं। उस की गति बनाए रखने के लिए, जिससे कि कभी भी महाराष्ट्र हमेशा इस मुल्क में आर्थिक उन्नति में नंबर 1 रहे, इसका भी ध्यान हम लोगों ने रखा है अपने इसमें, उसका भी हम लोगों ने अपना कमिटमेंट किया है। आप जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में किसान की बड़ी संख्या है और किसानों को अभी जो 6,000 प्रति वर्ष किसान निधि मिलती है, उसमें महाराष्ट्र सरकार भी 6,000 रुपये का योगदान देती है। हम लोगों की अपनी कोशिश से ये योगदान तो लगातार सतत चलता ही रहे, और अगर केंद्र सरकार इस पर किसी प्रकार की वृद्धि करेगी तो उसी अनुपात में हमारी सरकार भी उसको करेगी। ये भी हम लोगों ने संकल्प इसको लिया है। महिलाओं के लिए तो मैंने आपको बताया, महिलाओं के लिए हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि जो हमारी महिलाएं, कार्यरत महिलाएं हैं, उनको अपने घर से बाहर निकलकर जब वो किसी नए शहर में पहुंचती है तो वहाँ उनके निवास की और रहने की समस्या उनके सामने होती है। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जो प्रेजेंट वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बेहतर करने की बात करते हैं। हम उनकी उसकी और सुविधाएं बढ़ाने की बात करेंगे। साथ ही साथ नए वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल भी बनाने की योजना हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखी है। इसी प्रकार से जो कन्याएं हैं उनके लिए भी एक लेक लाडली योजना के नाम से हम लोग योजना इंट्रोड्यूस की है, और कोशिश रहेगी कि उसके माध्यम से जो छोटी बच्चियां हैं उनको भी अनुदान मिले और उनके जीवन यापन के लिए एक गारंटी सरकार की तरफ से रहे। अल्पसंख्यकों के लिए आपने देखा होगा कि जो मौलाना आजाद संस्थान है उसमें पहले 50 करोड़ रुपए की खाली व्यवस्था थी। आदरणीय अजीत पवार के आने के बाद उसमें 600 करोड़ रुपए हम लोगों ने रखे, और अभी उस बजट को और भी बढ़ाने की योजना है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और इसके अलावा उनके रोजगार के साथ किसी प्रकार के व्यापार करने के लिए सरकार का सहयोग उनके साथ दिखे और वो लोग अपने जीवन यापन को बेहतर तरीके से कर सके, अपने जीवन में उन्नति कर सके। उसका ध्यान भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इस घोषणा पत्र के आधार पर निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को और एनडीए के जो हमारे साथी प्रत्याशी हैं उन लोगों को अपना जरूर आशीर्वाद देगी। मैं इसमें बात और कहना चाहता हूँ कि हमने ये जो घोषणा पत्र अपना तैयार किया है, निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। एनडीए की जो मेजर पार्टी है उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि इन घोषणा पत्रों में किसी भी प्रकार का कोई विसंगति ना रहे, तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते उसको तैयार किया है। तो अब केंद्र में जब सरकार बनती है एनडीए की, तो उसका भी भरपूर समर्थन हमारे इस डॉक्यूमेंट के साथ है। उनका भी कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट से बाहर नहीं जा पाएंगे, इसका मैं खासतौर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ।